आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो वो क्यों मानेंगे बात? माँ अफेक्शन से भरी होती है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो धरती पे कुछ नहीं है। बच्चे जो हैं अपने माता पिता की बात ना मानकर अपने दोस्तों की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। 5 साल के होते ही आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपको सामने वाला बंदा छोटा लगने लगता है। बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चों को दूर रखना चाहिए लड़ाई से। दूसरी बात कि बच्चे क्या इफेक्ट लेते हैं इन चीज़ों से। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बच्चों का हमें दोस्त बनना चाहिए या फिर पेरेंट्स बनना चाहिए? माँ बाप को कभी दोस्त नहीं बनना चाहिए, माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे की जो उम्र होती है ना, वो सीखने की होती है, डायरेक्शन लेने की होती है। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। ये डिफरेंस बना के रखना चाहिए। वो पब्लिकली इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, तो ओवर पेरेंटिंग भी कहीं कहीं गलत है। विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है। बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से कैसा बिहेव कर रहे हैं और इस मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आगे फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती हैं, आज इस पर बात होगी। और जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो है डॉक्टर योगेश कुमार जी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर योगेश से। डॉक्टर योगेश, विदस में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर योगेश, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है। इस वजह से उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, पहले ये बताइए आप हमें। आजकल बच्चों के हाथ में जो 24 घंटे मोबाइल रहता है, इसके 2 कारण हैं। एक तो पहला कोविड जब हुआ तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो बच्चों का स्कूल का होमवर्क और ये सब ऑनलाइन होने लगा जी। तो उससे आदत हो गई। कुछ पेरेंट्स की भी गलती है, वो अपना भार कम करने के लिए हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि भाई मुझे काम करने देगा बच्चा, तो इसमें लगा रहे। बिल्कुल। खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दिया हाथ में, मोबाइल देखते देखते खाना खाएगा। तो आजकल ऐसे भी आदत पड़ गई बच्चों को, पेरेंट्स की भी गलती है जी। कुछ कोविड की वजह से ये सिस्टम ने स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया जी। अब स्कूलों ने यही अडेप्ट कर लिया, अब मोबाइल पे ही सब असाइनमेंट्स आती हैं, सब आता है। बच्चों को वो कम करने की बजाय वो अब कंटिन्यू करने लगे हैं। तो इसलिए बच्चों को आदत हो गई स्क्रीन टाइम की। अब जब हाथ में मोबाइल रहेगा तो वो गेम भी खेलेंगे जी, यूट्यूब भी देखेंगे, रील्स भी देखेंगे। आप कहाँ तक उसको मॉनिटर करते रहोगे? बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस वजह से बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। वो बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं जी। तो उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आजकल छोटे छोटे बच्चों में सर्वाइकल डेवलप हो रहा है। जो बुढ़ापे की बीमारी थी जी। आजकल बचपन में ही सर्वाइकल डेवलप हो रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आजकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है। ठीक है, थायराइड की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। बिल्कुल। कोई वर्कआउट नहीं करते, बैठे बैठे होमवर्क भी उसी पे करना है, खेल भी उसी पे करना है। पहले हमारे ज़माने में क्या है कि सारे फिजिकल खेल हुआ करते थे जिसमें हमें एक्सर्शन करना पड़ता था। आजकल साइकिल भी नहीं चलाते बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल। स्कूटी पे ही घूमते हैं। बच्चा बड़ा बाद में होता है, पहले उसको स्कूटी थमा दी जाती है जी। इसलिए आजकल एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम मोरलेस बढ़ता ही जा रहा है। ये हम पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है तब ही उनको मोबाइल दिया जाए। अदर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो स्क्रीन से ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्लीप की डेप्रिवेशन करती हैं। सोने से पहले कभी भी मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप अगर ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर मोबाइल देखोगे तो सर्वाइकल जल्दी से डेवलप हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द की शिकायत लेकर आ रहे हैं। वो इसीलिए लेके आ रहे हैं कि उनको ज़्यादा सर झुकाकर काम करना पड़ता है। आई साइट कम होती जा रही है क्योंकि उनको छोटी स्क्रीन पे पूरा होमवर्क करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ज़्यादा देर तक वो अपनी आई की अकोमोडेशन पावर को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विज़न वीक हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े नंबर का चश्मा लग रहा है जी,
ठीक है। आजकल बच्चे बड़े बाद में होते, पहले चश्मा इतना बड़ा बड़ा लग जाता है। जी बिल्कुल। तो मोबाइल तो एक हानिकारक चीज़ है ही बच्चों के लिए, पर अगर दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव एक इफेक्ट देखा जाए तो बच्चे प्रिकॉशियस हो रहे हैं। प्रिकॉशियस का मतलब उम्र से पहले ही बढ़े जा रहे हैं। जो बात उनको 10 साल के बाद पता लगनी चाहिए वो 2 साल में ही पता चल जाती है। हमसे अच्छा मोबाइल बच्चे चलाते हैं आजकल। जी। हमें इतने फंक्शन नहीं पता होते हैं मोबाइल के जितने हमारे बच्चों को पता होते हैं। हम भी कई बार अपने बच्चों से पूछते हैं भी इंस्टाग्राम पे ये कैसे करते हैं, हमें नहीं पता, उनको पता है। तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के तरफ भी जा रहा है। जो बच्चे हैं वो जल्दी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे प्रिकॉशियस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको जो चाइल्डहुड की जो दौरान होता है, जो बचपन होता है, बचपन की तरह बीतना चाहिए। आजकल ये सब आर्टिफिशियल बनता जा रहा है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से पहले आ जाए तो वो नुकसानदेह होती है हमेशा। आपने कहा कि बचपन जो है बचपन की तरह बीतना चाहिए, लेकिन जो आज का बचपन है ना बच्चों का, वो कहीं खो गया है, और वो खो गया है मोबाइल में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कभी किसी वो इसीलिए खो गया है क्योंकि पेरेंट्स आजकल इतने बिजी हैं कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करते बच्चों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, अब माँ को अगर खाना बनाना है तो वो क्या करेगी, मोबाइल दे देगी बच्चे को, वो परेशान ना करे, मैं खाना अच्छे से बना लूँ। पर डॉक्टर साहब, अगर मैंने खुद देखा है कि जब आप बाहर जाते हैं खाना खाने, या कुछ बच्चे जो खाना नहीं खा रहे होते हैं, मैंने खुद देखा है कि 1-2 साल के बच्चे को पेरेंट्स जो है वहाँ टेबल पर उसकी एक पोएम जो है वो लगा देते हैं, और बच्चा लिटरली देख रहा होता है। आप अगर बाहर ये कर रहे हैं, जहाँ आप फैमिली के साथ डिनर करने आए हैं, तो सोचिए कि आप घर में तो उसको 24 घंटे फ़ोन देते होंगे, तो 2 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा? यहाँ तो गलती पेरेंट्स की है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोबाइल से आप बच्चों का एक वो ब्रेन का हिस्सा डेवलप हो रहा है जो उन्हें अपने ही अंदर रहने पे मजबूर कर रहा है। और इसी वजह से आजकल बच्चे ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं। आप देखोगे हर दूसरा बच्चा सोशली एक्टिव नहीं है, ठीक है। सोशली एक्टिव मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा। वो सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव है, लेकिन वो सोशल मीडिया है, लेकिन आप घर में 4 लोग हैं, चारों लोग एक एक मोबाइल लेके बैठे होंगे, लेकिन आपस में एक बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये गलत चीज़ है। सोशली एक्टिव, अब ऑटिज्म भी यही चीज़ है कि आप सोशली अवेयर नहीं है, आप सोशली एक्टिव नहीं है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे। उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो समाज के प्रति कम होने लगता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चा सोशली डेवलप नहीं हो पाता सही से। सोशल मीडिया पे तो डेवलप हो जाता है, लेकिन सोशली डेवलप नहीं हो पाता। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम सिद्ध करने के लिए बच्चों को आदत ना डालें। यहाँ एक और चीज़ आती है कि जब से ये मोबाइल आया है, जब पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर बच्चों की थोड़ी अटैचमेंट उनसे कम हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की बात ना मानकर अपने दोस्तों की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखो, अब इसके पीछे भी मोबाइल ही है, इसके पीछे भी यूट्यूब और इन्फॉर्मेशन है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप अपना चाइल्डहुड याद करो। हम जब छोटे थे, हमें अगर कोई ऐसी चीज़ करनी होती थी जो एक एडल्ट बंदा कर सकता है, तो हमें वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी। हमारे पेरेंट्स आके वो करते थे और हमें लगता था कि यार इन्होंने कर दिया, ये तो हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। आज यूट्यूब पे, आज सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ अवेलेबल है जो एक बड़े बच्चे को समझना चाहिए। आप 5 साल के होते ही आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपको सामने वाला बंदा छोटा लगने लगता है, आप अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। आजकल बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं मम्मी आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता, ये मुझे पता है जी। तो एक ईगो डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता। तो जब सामने वाले के प्रति आपके मन में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स की हमारी नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट थी। हमें लगता था कि जो वो कर सकते हैं हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो क्यों मानेंगे बात। इसलिए आजकल बच्चे माँ बाप की बात मानना ज़रूर नहीं समझते। अपने दोस्तों की क्यों मानते हैं, क्योंकि वो उनके सेम एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई। अब मेरे एज का है तो उसको ज्ञान होगा, वो तो ओल्ड है, उन्हें क्या पता, उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, उन्हें क्या पता ये सब चीज़ें। तो पेरेंट्स के प्रति ऐसी धारणा रखकर जो बच्चे हैं आजकल फॉलो नहीं करते पेरेंट्स को, कुछ समझते ही नहीं है पेरेंट्स को।
ये भी सोशल मीडिया का ही एक दुष्प्रभाव है, जी। मोबाइल का। अभी बच्चा बड़ा हुआ नहीं है, आपने पहले एक सेपरेट मोबाइल दे दिया उसको, एक इंडिपेंडेंट मोबाइल दे दिया उसको, उसका नंबर भी है, वो अपने दोस्तों से पर्सनली बात कर सकता अपने मोबाइल से जी। ये इतनी इंडिपेंडेंसी सही नहीं है। और हमारे टाइम में हमें एक घड़ी चाहिए होती थी तो कहा जाता 10th में अच्छे मार्क्स लाओ तब आपको घड़ी मिलेगी। आजकल तो मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। और एक मैं ये भी कहूँगा कि आजकल पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग के नाम पर ना ये क्या फैलाया जा रहा है कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है कि बच्चों को दोस्त समझो। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बच्चों का हमें दोस्त बनना चाहिए या फिर पेरेंट्स बनना चाहिए? देखो, बच्चों के दोस्त बहुत होते हैं, अगर माँ बाप भी दोस्त बन जाएंगे तो उनको सही शिक्षा कौन देगा? सबसे पहली बात ये है, उनको सही शिक्षा कौन देगा, उनको गाइडेंस कौन देगा? अगर माँ बाप भी दोस्त बन जाएंगे तो वो आपकी कोई शिक्षा लेगा ही नहीं, वो आपको दोस्त ही समझेगा। माँ बाप को कभी दोस्त नहीं बनना चाहिए, माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे की जो उम्र होती है ना, वो सीखने की होती है, डायरेक्शन लेने की होती है। हम जैसा डायरेक्ट करेंगे वो वैसा चला जाएगा। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो वैसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा जैसे उसके कलीग्स घूम रहे हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो घूम रहे हैं, वो वैसे ही करने लगेगा। और अपने आप जैसे बढ़ना है वैसे बढ़ने लगेगा। अगर हम कोई अंकुश नहीं रखेंगे, उस पर पाबंदियाँ नहीं रखेंगे, तो हमें हमारे पेरेंट्स के सामने हम नज़र नहीं उठा पाते थे। आजकल लड़ते हैं पेरेंट्स से बच्चे। नहीं, आपकी एक देखिए, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ये डिफरेंस बना के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करो, नहीं, बच्चों से प्यार से व्यवहार करो, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनको डांटना भी चाहिए। बिल्कुल, ठीक तो है, ज़रूरी है। हाँ, उनके साथ सख्ती भी बरतनी चाहिए। आजकल स्कूल में आप डांट नहीं सकते, टीचर्स जो हैं डांट नहीं सकते बच्चों को, पेरेंट्स आकर उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हमारे टाइम पे टीचर्स पीटा करते थे, हाथ पे डंडी से मारा करते थे, इसलिए आज हम ये हैं। आजकल टीचर्स पे केस हो जाता है अगर उस पे कोई एक शब्द भी बोल दे ना, थप्पड़ मारने की तो दूर की बात है, टीचर्स को अलाउड ही नहीं है कि बच्चों को कुछ कहें आप। तो बच्चे टीचर्स की भी इज्जत नहीं करते, ना पेरेंट्स की इज्जत करते बच्चे, ना टीचर्स की इज्जत करते। नहीं, सख्ती भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी चीज़ को ढालने के लिए, अगर आप कच्ची मिट्टी को भी ढालोगे तो ढीले हाथों से नहीं ढलेगी, हाथों को टाइट करना पड़ेगा, तभी उसमें मूर्त ढल सकती है। किसी भी चीज़ को ढालने के लिए आपको सख्ती दिखाना ज़रूरी होता है। लेकिन डॉक्टर योगेश, कहा जाता है कि हम हमेशा ये सुनते हैं कि बच्चों के आप दोस्त बनिए, ताकि बच्चे जो हैं, जो उनके मन में जो भी बातें हैं या जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 13-14 साल में लड़की हो या लड़का हो, उनके मन में बड़ी सारी बातें होती हैं। तो जब आप एक दोस्त बनते हैं तो वो शायद आपसे सारी बातें क्लियर कर पाते हैं, आपको कुछ बता पाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बन जाएंगे तो शायद वो हमें कुछ नहीं बता पाएंगे। आजकल ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा डेवलप हो गई है चीज़, पेरेंटिंग। हम नहीं डेवलप हुए हैं क्या? हमारे पेरेंट्स भी तो ऐसे ही थे। ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त की तरह आप पूरा 24 घंटे उसके साथ बिहेव करेंगे तो ही वो अच्छे से डेवलप होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन से होता है। बच्चे की दो तरीके की क्वालिटी होती है। एक, वो पहले रिसीव करता है चीज़ों को। अच्छा, छोटी उम्र में वो चीज़ों को रिसीव करता है। उन चीज़ों से रिसीव करने के बाद में वो फिर रिएक्ट करता है उन चीज़ों को। तो जो रिसेप्शन है वो तो सबका होता है, आप उससे प्यार से बात करो या नहीं करो, रिसीव तो करेगा ना वो। ठीक है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो रिएक्शन है, वो हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम उससे प्यार से बात करेंगे तो वो प्यार से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। वो रिएक्शन हम बदल सकते हैं। हाँ, हमें इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्रूर पेरेंट बन जाएं। हमें सिर्फ नियमों का पालन करना सिखाना है बच्चों को सही गलत की समझ सिखानी है। बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि हम उनको डंडी लेके बोलेंगे तुझे यहीं चलना है। नहीं, हमें दो रास्ते दिखाने, भाई इस पे तू चलेगा तो ये गलत होगा, इस पे चलेगा तो सही होगा। चुनना उसका काम है। बिल्कुल, वो खुद चुनेगा कि मुझे किस पे चलना है। पर एज अ पेरेंट्स हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सही रास्ता अपनाए। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर योगेश कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या घर के कुछ डिस्कशन करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन वो करते हैं। इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस इम्पैक्ट की वजह से बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं?
एक तो मैं ये सबसे पहली बात बोलता हूँ, आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों के सामने इतना लड़ते हैं और ये नहीं सोचते कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो देख देख कर एक इमेज बनाते हैं कि पेरेंट्स में अगर मेल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो उस बच्चे के अंदर मेल के लिए एक पिक्चर बन जाती है कि मेल ऐसे होते हैं। अगर फीमेल ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तो फीमेल के लिए ऐसी वो बन जाती है। तो बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को दूर रखना चाहिए लड़ाई से जी। दूसरी बात कि बच्चे क्या इफ़ेक्ट लेते हैं इन चीज़ों से। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं फ्रीवलेस, वो ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे, अपने आप को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे, अपने में ही रहना स्टार्ट कर देंगे, अपने बुक्स में, अपने मोबाइल में, अपने ही एक क्लोज इन्वायरमेंट में रहना, इसको विड्रॉल बोलते हैं। ये रिएक्शन अलग अलग होती है। आप देखो एक्शन तो एक ही हुआ, माँ बाप ने लड़ाई की बच्चे के सामने, लेकिन रिएक्शन अलग अलग होगा, वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो जब ये बच्चे ये सब कुछ देखते हैं तो आगे चलकर उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? पहले तो ये कि सोशली इतना डेवलप नहीं हो पाते, उनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे सोशली विड्रॉल करते हैं अपने आप को, वो हमेशा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं बड़े होके, ठीक है। पब्लिक में ज़्यादा अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाते, वो हमेशा खिंचे खिंचे रहते हैं, उनको अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको किसी भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को फेस करने की ताकत नहीं रहती उनके अंदर। वो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, उन्हें कोई भी हर्ट कर सकता है। वो इतना साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो जाते हैं कि छोटी से छोटी बात उनको ऑफेंड कर जाती है। उसी केस में अगर कोई बच्चा पेरेंट्स की लड़ाई देखकर रिएक्ट ऐसे करे कि वो भी आक्रामक बन जाए, तो वो बड़ा होकर डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। वो लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा उसका फादर मदर को ट्रीट कर रहे थे, वो लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर फादर मदर की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बच्चे के सामने, तो बड़ा होके वो भी किसी लेडी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जी। तो एज अ पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों में ये आदतें सिखाई जाए कि आपको सामने वाली के साथ कैसे बिहेव करना है। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है इन बच्चों में ना, इन बच्चों में बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है। फिजिकल डिसीज़ तो बाद की बात है, पहले तो साइकोलॉजिकली बच्चे डेवलप नहीं हो पाते सही से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर जाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब बच्चे होते हैं कि घर जाएंगे, माता पिता के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अलग तरह के होते हैं, उनको माता पिता चाहिए ही नहीं, उनको मतलब वो इसीलिए ना कि उनको एवर्जन हो रही है माँ बाप से। माँ बाप घर में घुसते ही उनको क्लेश मिलता है, माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही है। अब वो दोस्त के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जी, वहाँ खुश हो रहे हैं, वहाँ खेल कूद मिल रहा है, माँ बाप वैसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, लेकिन उनकी लड़ाई सुननी पड़ रही है उनको, तो वो एवर्जन करते हैं, वो दूर भागते हैं इन चीज़ों से। बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें तो अच्छा बढ़िया माहौल चाहिए घर में। अगर ये क्लेश वाला माहौल रहेगा तो बच्चे तो वैसे ही भागेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना, जैसे अगर पढ़ाई की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी एक चीज़ पर। मतलब अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान कहीं और होगा, मतलब कर कुछ और रहे हैं लेकिन सोच कुछ और है, मतलब ध्यान नहीं किसी चीज़ पर लगा पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अनु जी, आपने ये सही कहा कि आजकल बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। अब आप ये समझिए, हमारे पास इतनी सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। अब अगर हम हर इंद्री को अलग अलग काम दे दें, ठीक है, तो हमें यही नहीं पता चलेगा हम प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हुए टीवी दिखाना, हाँ जी, ये आजकल कॉमन हो गया है। पेरेंट्स टीवी खोल देते और खाना खाते हुए टीवी देखना। अब जो हमारी टेस्ट की इंद्रिया है, ठीक है, जो टेस्ट की सेंस है, वो कंफ्यूज हो रही है आइज से, उसका ध्यान टीवी में ज़्यादा है बच्चे का, खाने पे नहीं है। हम खाने को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे, तो बच्चा एक अपनी सेंस को कंसंट्रेट नहीं कर रहा कहीं भी, ठीक है। आजकल मैंने देखा है बच्चे म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ते हैं। हाँ जी, भाई कान को आप कुछ और सुना रहे हो, आँख से कुछ और देख रहे हो, तो कन्फ्यूज़न तो होगी। तो एक ये भी, हमारे समय पे एकाग्रता बहुत ज़्यादा थी। हमें अगर पढ़ना है तो हमें हमारे पेरेंट्स बोला करते थे लिखते भी रहो साथ में, उसको पढ़ते भी रहो साथ में, मुंह से बोलना ज़रूरी है।
हम पढ़ते थे तो हमें बोला जाता था बोल बोल के पढ़ो, याद होगा, लिख लिख के पढ़ो, तब याद हो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सारी सेंसेस एक ही वर्क पर काम कर रही है। तो ये कंसंट्रेशन बनाने की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो हमें बचपन में सिखाई जाती थी। ये पेरेंट्स का काम होता है। आजकल पेरेंट्स तो सारी सेंसेस को अलग अलग काम करने पे मजबूर करते हैं बच्चे की, जबकि सब सेंसेस एक ही काम पे लगेंगी तो वो एकाग्रता बढ़ाएगी। पर आजकल ये जो मोबाइल है और जो पेरेंटिंग है ना आजकल की, वो इन चीज़ों को बिगाड़ रही है। इसलिए बच्चे कंसंट्रेशन नहीं डेवलप कर पाते। और जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं या जो पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच में, तो वो दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। या तो वो विड्रॉल कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या तो वो स्लो एक्टिव हो जाते हैं, या वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब जो स्लो होते हैं वो परफॉर्मेंस में भी स्लो रहते हैं, पढ़ाई में भी स्लो रहते हैं, ठीक है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लगती, बाकी चीज़ों में लग जाती है, खेल कूद में वो सही रहते हैं। कुछ हाइपर एक्टिव चाइल्ड बन जाते हैं जो पढ़ाई में भी सही रहते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में भी सही रहते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि 10 मिनट में ही पूरा याद करके और फिर खेलने लग जाता है, वो चैन से बैठते नहीं हैं। तो ये रिएक्शन है चाइल्ड्स का। ये चिल्ड्रन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक तो कुछ स्लो हो जाते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो आजकल उसको साइकोलॉजी में ADHD बोला जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये अलग अलग एक साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो बच्चों के बिहेवियर को दिए जाते हैं। पर आजकल जो साइकोलॉजी डेवलप हो रही है बच्चों की, वो गलत डेवलप हो रही है सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। बच्चों में फिजिकली और मेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है? देखिए अनु जी, मैंने पहले भी बताया था कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की, ठीक है। पूरा माइंड के सिम्टम्स और उसकी पर्सनैलिटी पूरी जज की जाती है, तब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। और बच्चों में जो परसेप्शन डेवलप होता है वही आगे एडल्टहुड में उनका रिएक्शन बनता है जी। तो परसेप्शन चेंज करने के लिए तो होम्योपैथी सबसे बड़ी दवा है। तो जो हमारा एक चाइल्डहुड फेज होता है ना, वो एक खुली किताब की तरह होता है, खाली किताब की तरह, उस पर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। वैसा ही एडल्टहुड हमारा बनेगा। तो अगर हम चाइल्डहुड में ही होम्योपैथिक इलाज दें तो उसका परसेप्शन चेंज हो सकता है। जो बच्चों को ट्रॉमा चाइल्डहुड में मिल रहा है पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से या किसी भी तरीके से, तो उसको चाइल्डहुड में ही ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी के द्वारा। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के जो बच्चे होते हैं, सोशली विड्रॉल हो जाते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत दवाइयाँ हमारे पास होम्योपैथी में। तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उनकी बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। दूसरा, ये तो हो गया साइकोलॉजिकल लेवल पे। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से जो फिजिकल दिक्कतें हो रही हैं, जैसे आजकल ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे सारे ओबीज मिलेंगे आपको। वो क्यों? एक्सरसाइज ही नहीं करते। पहले हमारे समय पे साइकिलिंग बहुत किया करते थे बच्चे, हम भी खूब साइकिल चलाया करते थे। आजकल बच्चे साइकिल नहीं चलाते, मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स जो होती थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हम तो घर में टिकते ही नहीं थे। लेकिन आजकल बच्चों को घर से बाहर निकलना ही नहीं दिया जाता फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी। मान लो पेरेंट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, घर से बाहर जाएंगे कुछ दिक्कत हो जाएगी। सेफ्टी पर्पज़ से भी बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता है। आजकल पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी वाली हो गई है कि बच्चों का डेवलपमेंट रोका जा रहा है। बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन ही नहीं रहे। एक टर्म होता है ओवर पेरेंटिंग जी, ठीक है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को ना सेफ इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उनको कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती। जब तक वो पेरेंट्स के साथ में है तब तक तो वो ठीक महसूस करते हैं। अब हमें कभी ना कभी तो संसार के सामने जाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते, वो पब्लिकली इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाते। तो ओवर पेरेंटिंग भी कहीं कहीं गलत है।
जी, ठीक है ना। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा कभी ना कभी, तो घर से जी। कभी ना कभी तो दुनिया को फेस करना पड़ेगा। हुँ। तो ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए हमें। सिबलिंग की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जब सिबलिंग होते हैं तो छोटा कहता है आप बड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप मुझे टाइम नहीं देते हो। बड़ा कहता है कि जब से छोटा आया है आप मुझे प्यार नहीं करते हो, उसको ज़्यादा समय देते हो। इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसको देखो, सिबलिंग जेलेसी का ना एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं मानता हूँ, कि बच्चों के बीच में एज गैप बहुत होना हुँ, सबसे बड़ा कारण ये है। जी, आजकल पेरेंट्स जो हैं प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की वजह से, वर्किंग होने की वजह से, वो काफ़ी एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चों काफ़ी साल बाद पैदा करते हैं। जी, अब एक बच्चा 10 साल का है, उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, हुँ, तो वो 10 साल के बच्चे के अंदर इतना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो उसकी अटेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जी, ज़्यादा अगर गैप नहीं हो, 4 साल का गैप हो, 3 साल का गैप हो बच्चों के अंदर, तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता साइकोलॉजी का, तो इतनी जेलेसी डेवलप नहीं होती बच्चों में। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से 10 साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, तो हुँ, उसको जब वो अटेंशन मिल, उसको तो चाहिए भाई, छोटा बच्चा जो है उसको तो अटेंशन चाहिए। उसको भी मिली थी, जी, जो पहला बच्चा था उसको भी तो मिली उतनी अटेंशन, लेकिन उसको नहीं पता वो चीज़ें, बिल्कुल, उसको नहीं पता, वो अब डेवलप हो चुका है। और इसलिए ज़्यादातर सिबलिंग जेलेसी ना एज ग्रुप, एज जो हमारा गैप होता है। डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से डेवलप होती हैं। क्योंकि अटेंशन तो उसको मिलती है, छोटे बच्चे को मिलेगी ही, वो तो अभी डेवलप हो रहा है ना। उसको लगता है कि आप पेरेंट्स उसको छोड़कर जो नया मेहमान आया उसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, हुँ, जबकि ऐसा नहीं है। अटेंशन पहले वाले को भी मिली थी, उसको भी उतनी मिल रही है। जी, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी उस टाइम पे, मैंने बताया ना, जो रिसीविंग होती है ना, हुँ, उससे ही रिएक्शन होती है। अब वो परसेप्शन उसका चेंज हो चुका है, बन चुका है उसका, 12 साल 15 साल की उम्र में। अब बताइए, एक बच्चे के बीच में 15 साल का गैप हो, तो जी, ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा गैप है। तो उसमें जेलेसी ज़रूर डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है बच्चे का, और उसका नज़रिया देखने का बिल्कुल चेंज होता है। अब सोचिए, एक बड़ा बच्चा आपका 4 साल का है और छोटा 1 साल का है, तो वो दोनों ही अभी ऐसे फेज में हैं जो समझ नहीं पा रहे दुनिया हुँ, को। उनकी साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि जेलेसी फील करने लगे एक दूसरे से। तो ज़्यादा गैप होना बच्चों में, ये भी एक प्रॉब्लम है। दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं, माता और पिता दोनों ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। मतलब डामाडोल सा रहता है, बच्चा जो है बुझा-बुझा सा रहता है। ऐसे बहुत से बच्चे देखे गए हैं। अब इस केस में जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वहाँ पर तो बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो या तो क्रचिज़ में रखते हैं बच्चों को, या कोई मेड लगाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है पैदा होने से लेके एडल्टहुड तक, वो 5 फेजेस में डेवलप होती है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ होता है वो ओरल फेज़ होता है। ओरल फेज़ का मतलब वो जो भी मुंह से अपने सेटिस्फेक्शन लेता है, हुँ, ठीक है। तो वो दूध पीना और अंगूठा चूसना, ये सब उस उस स्टेज पे अगर उसको माँ का प्यार ना मिले, माँ का दूध ना मिले, ठीक है, तो वो ओरल फेज में ही अटक जाता है। उसको ओरल फिक्सेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेज जैसे एनल फेज होता है, एनल फेज में आपको टॉयलेट ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। अब माँ बाप वर्किंग है, उनको सही से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिली, हुँ, तो ऐसे बच्चे बेड वेटिंग ज़्यादा करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं मिलती, हुँ, तो वो एनल फेज में ही अटक जाते हैं, उसको एनल फिक्सेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही 5 फेजेस होते हैं। अगर आप बच्चे जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, तो उनमें आगे चलकर फिजिकल प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। जैसे मैंने बताया अभी, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, हुँ, तो उनको ट्रेनिंग सही से नहीं मिली, उन पे ध्यान नहीं दिया हुँ, गया, ठीक है ना। आप जैसे ओरल फिक्सेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं उन बच्चों में, हुँ। उनको उनका हमेशा डाइजेशन खराब रहता है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स इनमें देखी गई हैं। और बच्चे का फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी सही से नहीं होता, माँ बाप का प्यार सही से ना मिले, ठीक है। वो इग्नोरेंट महसूस करता है कि हुँ, भाई हम मुझे इग्नोर किया जा रहा है, उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता पेरेंट्स से, तो वो फिर उसका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है।
पेरेंट्स यहाँ कहते हैं कि हम जो है बच्चे के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगर उसकी होमवर्क की बात करें, उसका सुबह के लंच की बात करें, तो डॉक्टर योगेश बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मैंने खुद देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी में अपने बच्चे को क्या दे दिया, ब्रेड जैम दे दिया, या फिर बच्चे का होमवर्क जो है वो डिले करते रहते हैं कि अरे कल करा देंगे या तब करा देंगे। इससे बच्चा जो जो क्लास में सब देखता है तो उसको लगता है कि मेरे दूसरे दोस्त तो इतना अच्छा लंच लेकर आ रहे हैं और मुझे मेरे पेरेंट्स क्या दे रहे हैं। इससे भी तो बच्चे के दिमाग में कुछ असर पड़ता है कि शायद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे इस तरह का प्यार नहीं दे पा रहे हैं। वो यहीं से तो उसका एक सोचा जाए तो एक डेवलपमेंट शुरू होती है। अनुजी, साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है कि दोनों पेरेंट्स में से अगर एक सख्त है और एक नर्म है तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, ना तो दोनों सख्त होने चाहिए ना दोनों नरम होने चाहिए। ठीक है, अगर एक पेरेंट अच्छे से देखभाल कर रहा है उसको, ठीक है, और एक वर्किंग है तो भी बच्चे का डेवलपमेंट सही होता है। अगर दोनों वर्किंग है तो डेवलपमेंट सही नहीं होगा बच्चे का। ठीक है, और दोनों ही वर्किंग नहीं है तब तो अलग ही बात है जी। तो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स को हमेशा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए तो बच्चे का डेवलपमेंट सही होता है। उन्हीं बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनको सही से अटेंशन नहीं मिल पाती। जी। अब जैसा आपने बोला कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ब्रेकफास्ट में खाना पूर्ति करते हैं बस। ठीक है, पर देखिए आपने बच्चों को पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? खाना पूर्ति के लिए नहीं, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखें हम। हाँ, अच्छा है हम कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे तो उस कमाई का क्या फ़ायदा। ठीक है ना। दूसरा, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चे को हमेशा अटेंशन की ज़रूरत महसूस होती रहेगी कि मेरे पे अटेंशन नहीं दी जा रही। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे हैं जो वर्किंग भी होते हैं और बच्चों पे खूब अच्छे से अटेंशन भी देते हैं, उनका सब ध्यान रखते हैं। अब ऐसे बच्चे, अब जैसे आप बता रहे हो ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम, हमेशा ब्रेड जैम बिस्किट ये सब लेके जाते, वो बच्चे एम्बेरस भी फील करते हैं दूसरे बच्चों को देखकर। स्कूल में और बच्चों को देखकर एम्बेरस फील करते कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं देते, तो उनकी साइकोलॉजी थोड़ा सा ऐसी डेवलप होने लगती है, वो फिर विड्रॉल फेज में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चों का ध्यान रखें, ब्रेकफास्ट सही से दें, उनको उनका होमवर्क कराएं। ठीक है, ये सब उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, तो ये सब करना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कई बार देखा होगा कि दोनों पेरेंट्स अगर नर्म स्वभाव के हैं तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, बहुत डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और उनका कोई वो नहीं होता, उन पे अंकुश नहीं होता। ठीक है, तो ये भी डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक है। आपको पेरेंट्स में से एक पेरेंट को ज़रूर एक सख्त होना चाहिए, एक नर्म होना चाहिए, तभी बच्चे की पेरेंटिंग अच्छे से होती है। अगर दोनों सख्त हो जाएंगे तो भी वो बच्चा जो है सही से डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो इनसिक्योरिटी में रहेगा हमेशा, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। और अगर दोनों ही पेरेंट्स बहुत छूट देंगे, आप देखोगे कई अमीर फैमिलीज़ में क्या होता है, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, वो अपना बिजनेस में लगे हुए हैं और बच्चों को फ्रीडम दी हुई है पूरी, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, उनको कोई रोक टोक समझ ही नहीं आती है, क्योंकि पेरेंट्स को रोकने टोकने वाले हैं ही नहीं पेरेंट्स। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, दोनों ही ऐसे होते हैं। तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है कि एक पेरेंट को सख्त होना चाहिए, एक को नरम होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो वहाँ डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है। इस तरीके की पेरेंटिंग अगर हम करते हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी में जो डिस्टर्बेंसेस आती है उससे आगे जाकर उनमें अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सोशल इश्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सुसाइडल डिस्पोजिशंस में भी चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल डिसीज़ उनमें डेवलप हो जाती है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली चाइल्डहुड में, क्योंकि बचपन जो होता है वो बढ़ने का, समझने का, ग्रो करने का समय है। जैसा ग्रो हो गए तो एडल्टहुड में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। जब बच्चे बढ़ जाते हैं, आपके कंधे तक पहुंच जाते हैं, तब आप उनको नहीं सुधार सकते। आपको सुधारना, आपको ध्यान देना है बचपन में, जब बच्चे छोटे होते हैं। हम तब कमाने की धुन में
उनको इग्नोर कर देते हैं। जब वो हमारे कद के हो जाते हैं, हमारे जितने बड़े हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है हमें। हमने तब तो ध्यान दिया नहीं, और अब हम सोच रहे हैं कि ये कैसे डेवलप हो गया ऐसा, क्योंकि आपने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने आप डेवलप हो गया बच्चा जैसा उसको होना था। तो हमें बचपन में ही बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर योगेश, आज आपने हमें बताया कि माता पिता से ही बच्चे समझते हैं, माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं, और साथ में आपने ये भी बताया कि किस तरह से हम बच्चों में ये जो 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल रहता है, इसे कैसे बच्चे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। जो माँ सबसे पहली गुरु है, माँ ही सबसे पहला वर्ड सिखाती है, माँ ही सबसे पहली चीज़ सिखाती है। माँ अगर सही से ध्यान ना दे, कुछ ऐसी फीमेल वर्किंग होती हैं जो बच्चे पे ध्यान नहीं देती, उनको सिर्फ ड्यूटी लगती है, बच्चे को पालना ड्यूटी लगती है। नहीं, माँ का नाम ही अफेक्शन है जी। माँ अफेक्शन से भरी होती है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो धरती पे कुछ नहीं है, ठीक है। माँ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो परवरिश है वो माँ के हाथ में होती है। एक और बात मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों को कोई साइकोलॉजिकल डिसीज़ है, जैसे ऑटिज़म हो गया या मेंटल रिटार्डेशन हो गया, उनका प्लीज़ मोबाइल चलाना, डिजिटल डिवाइस चलाना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइसेस उनकी इस बीमारी को बढ़ाएंगे। क्योंकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट सोशली नहीं होगा, लेकिन वो डिजिटली हो जाएगा उनका डेवलपमेंट, और उनका सोशली डेवलपमेंट कम होने लगेगा। आप देखोगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड जो हैं, अगर आप कोई डिजिटल डिवाइस दे दो तो वो इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं उस डिजिटल डिवाइस में कि आप भी अपने आप को छोटा समझोगे उनके सामने, लेकिन वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो उनकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। तो डॉक्टर योगेश, आपने जो हमारी ऑडियंस है, विदर्स की जो ऑडियंस है, उनको समझाया कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया का दीवाना मत बनाइए, जो हमारे रिश्ते हैं उनसे उन्हें रूबरू कराइए, और आपने ये बताया कि बेस्ट पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों को टाइम देने की, तभी जो उनके हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है वो तभी छूटेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर योगेश कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमने बात की डॉक्टर योगेश से। डॉक्टर योगेश ने हमें बताया कि किस तरह से आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं जो हमें डॉक्टर योगेश ने बताई हैं, तो आप अपने बच्चों में एक बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। जो बच्चे आपके 24 घंटे मोबाइल में घिरे रहते थे, वो थोड़ा हटेंगे उससे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा साथ देना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और साथ ही साथ उनको ये भी सिखाना है कि ये जो टाइम है ये सोशल मीडिया का नहीं है। आप जो है अपने और जो आपके दोस्त हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते हैं आज के टाइम में हमारे जीवन में। विदर्स से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये जो 2 नंबर देख रहे हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारे विदर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।